वेलकम टू परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम फिर एक वीडियो लेकर हाजिर है आपके सामने। आज अपना टॉपिक होगा भारत रत्न। तो भारत रत्न, ये भारत रत्न का अवार्ड है, पुरस्कार है। आप लोग देख लीजिए, इसमें सूर्य की चित्र बना है, सूर्य का। ये भारत रत्न लिखा है, ये पीपल के पत्ते पे बना होता है। तो गाइस, ये भारत रत्न है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके गाइस, तो हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। भारत रत्न की शुरुआत, पहला पॉइंट है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 को हुई थी। सेकंड पॉइंट है, 26 जनवरी को राष्ट्रपिता के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा में उत्कृष्ट। गाइस, ये उत्कृष्ट याद रखिएगा, जो उल्लेखनीय कार्य करने पे यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत रत्न को और किस नामों से जानते हैं? तो नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले इमेज में दिखाया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं गाइस, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया है। वरीयता सूची स्पेशल क्रेडिट, भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को अलग एक स्थान दिया जाता है। इन्हें छूट दी जाती है, सरकारी कामकाज में इन्हें अलग स्थान दिया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मरणोपरांत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ओके गाइस, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे सन 2019 के भारत रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। तो सन 2019 में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। ओके, इनका नॉमिनेट सन 2018 में किया गया था और पुरस्कृत सन 2019 में 26 जनवरी को किया गया था। पहले हैं 3 लोगों में प्रणब मुखर्जी जी, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। दूसरे हैं नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके गाइस, नेक्स्ट है हम लोगों का भूपेंद्र हजारिका, मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया, ये संगीत के गायन थे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारत रत्न पाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो उसमें प्रथम है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी, ये गायिका है। गाइस, ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों से पूछा जाता है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका। तो कई बार लोग लता मंगेशकर को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये 1966 में ये पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके गाइस, इन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से ही फेमस है। ओके, ये तमिलनाडु की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड है मदर टेरेसा, भारत रत्न 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हम लोग कुछ मदर टेरेसा के और पुरस्कार देख लेते हैं। इन्हें मदर टेरेसा को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ओके, ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार भी दिया गया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डी लिट्स उपाधि, डी लिट्स में लिख देता हूँ, डी लिट्स, लिट्स उपाधि दी गई है। ओके गाइस, इनका अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म हम लोग देख लेते हैं। जन्म इनका 26 अगस्त 1910 में हुआ था।
9, 10। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में थर्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत सरकार ने इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ओके, अब आप लोगों से क्वेश्चन है हमारा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहाँ के, किस राज्य में इनका जन्म हुआ था। ओके, कमेंट करके प्लीज जवाब दीजिए। अब हम लोग कुछ, अगर इनकी बात किया जाए अंबेडकर जी की, तो ये संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके गाइस, और बाकी संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें मरणोपरांत ये रत्न दिया गया, 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, अब गाइस अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको कई सारे नामों से पहला तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सरदार की इन्हें उपाधि किसने दी, ये कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। सरदार की उपाधि किसने दी? मैं लिख देता हूँ, सरदार की उपाधि किसने दी, किसने दिया। ओके, इसका आप जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि इन्हें एकता के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भारत को संजो के एक अखंड भारत बनाया था। ठीक है गाइस, और प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने थे, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। ओके गाइस, अब इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग जानते होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, गुजरात में बनाई गई है, जो कि मोदी सरकार ने बनवाई है। अब ये इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई मैं लिख देता हूँ, ऊंचाई। ओके, तो इसकी ऊंचाई है वैसे 182 मीटर। ओके, मीटर, 182 मीटर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट पूछा जाता है, ये कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मैं लिख देता हूँ, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, इसमें कई बार पूछा भी गया है कि ये केवड़िया। ओके गाइस, केवड़िया में बनाया गया, सरदार सरोवर बांध पर। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट और इसमें पूछा जाता है, किस जिले में, तो नर्मदा जिले में, नर्मदा जिला। ओके गाइस, और इसे राष्ट्र, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है अगर देखें तो, इसे 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके आप जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें 1979 में इस भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत APJ अब्दुल कलाम के विषय में तो आप लोग जानते होंगे गाइस, जैसा कि इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। बहुत मिडिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये तो एक भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति भी 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने। मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति।
पॉइंट। ओके, 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने। ओके गाइस, अब्दुल कलाम की अगर मैं कुछ आपको और 2 पॉइंट बता देता हूँ, हो सकता है परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। इन्हें पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पद्म भूषण 1981, ओके, 1981 में दिया गया। पद्म श्री, मैं लिख देता हूँ पद्म श्री। पद्म विभूषण, विभूषण हो गया। तो गाइस, इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है मैं लिख देता हूँ पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था इनको 1990 में, 1990 में। ओके गाइस, 1990 में। पद्म भूषण 1981 में दिया गया था। ओके, तो गाइस ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। इन्हें 1928 में मिशन शक्ति के नाम से पोखरण परमाणु परीक्षण में प्रमुख थे ये। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लता दीदी। थोड़ा सा आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ लता दीदी, लता मंगेशकर। इन्हें सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। जो सुब्बू थी ना, सुब्बू लक्ष्मी, उनसे उनको पहले पुरस्कार मिला था 1966 में, याद रखिएगा। ओके गाइस, और इन्हें सन 2001 में इन्हें 36 भारतीय भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड कराया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इनके लिए और बनता है, वो ये है, आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कमेंट करके जवाब दीजिए। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ अवार्ड इन्हीं के नाम पे है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हीं के नाम पे। गीत संगीत की दुनिया में इनका बादशाह। ओके दीदी, बहुत अच्छी गाती। ओके, कभी गाने सुनिएगा इनके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर। सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन इनका और याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खेल में प्रथम भारत रत्न इन्हीं को दिया गया। खेल की दुनिया में प्रथम पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। सन 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश MP में हुआ था। ओके, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया मरणोपरांत। ओके, और एक पॉइंट है इनका, भारत सरकार ने सम्मान वापस भी ले लिया। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु में कुछ कह सकते हैं कि पुष्टि नहीं हो पाई, इस वजह से इनसे सम्मान वापस ले लिया गया। ओके, तो ये कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक चीज़ और मैं रह गई, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और गाइस, मेरी लिंक मैं लगा दूंगा, टेलीग्राम पे भी मैं जुड़ा हूँ, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।